बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजर चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। जुलाई का महीना कैसा गुजरेगा, जुलाई के महीने आपको आपको क्या काम करने चाहिए, आपको किस चीज़ से मुतात रहना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको आपकी ख़ास डेटें बताऊंगा, वो नोट कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने ये वीडियो देख ली ये महीना स्टार्ट होने से पहले तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप कुछ मामलात से बच जाएंगे और पहले ही मुतात हो जाएंगे। अगर आपका कोई नुकसान भी होने वाला है तो वो उस नुकसान से भी ऐन मुमकिन है कि आप बच जाएं, लेकिन बशर्ते ये है कि आपको उन चीज़ों पर अमल करना है। जिस सदक़े का मैं बताऊंगा वो आपको सदका देना है, और दूसरी बात ये कि बहुत ही मुतात होकर फिर वो उस मसले पर गौर करना है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से आप कामयाब हो जाएंगे। 24 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक जिन लोगों का बुर्ज बनता है वो बुर्ज असद है, जिसे इंग्लिश में लियो बोलते हैं, और इसका हाकिम सितारा शम्स सन बोलते हैं इंग्लिश में, उर्दू में शम्स और इंग्लिश में सन। और नाम के लिहाज से जिनका नाम मीम से स्टार्ट होता है वो लोग भी ये देख सकते हैं कि ये महीना उनका कैसा गुजरेगा। ये महीना उनका आधा अच्छा और आधा बुरा गुजरेगा। महीने की 15 तारीख तक उनको बहुत ही मुतात होकर चलना है। एक ख़ास बात का ख्याल रखिएगा, आजकल वो बोलने में बड़े बातूनी हुए हैं। कोई किसी से एक्स्ट्रा बात ना करें और बहुत मुतात हो के अपनी ज़बान से मामलात मतलब ये अदायगी करें। ये ना हो कि उनकी ज़बान के मामलात किसी को नुकसान पहुंचा दें या कोई उनका अपना ही उनसे नाराज़ हो जाए। इस महीने के अंदर अपने बैंक अकाउंट्स, अपने चालान, इंश्योरेंस के पेपर बहुत ही एहतियात से काम करिएगा। कहीं ये ना हो जाए कि आपको कोई ज़्यादा टैक्स लग के आ जाए, या आपके अकाउंट से कोई अजाफ़ी रकम चार्ज हो जाए, या कहीं आप कोई अजाफ़ी रकम पे ना कर दें। इस महीने आपको ये इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। जहाँ तक आपको आपके अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखना है, लेकिन अपनी सेहत के हवाले से आपको अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि आपके सेहत के घर के अंदर ग्रहण हो रहा है, आपके छठे घर के अंदर ग्रहण हो रहा है। अगर आपने अपने छठे घर के लिहाज से थोड़ी एहतियात ना की तो आपको ये पूरे महीने में कोई ना कोई बीमारी लग सकती है, और जो आगे देर बाद तक चल सकती है, जिसकी वजह से आपको ज़हनी तौर पर भी टेंशन हो सकती है और माली तौर पर भी टेंशन हो सकती है। आप ग्रहण से पहले अपना ग्रहण का सदका दे लें, और अगर हो सके तो एक सदका हफ्ते वाले दिन भी काले माह किसी भी काली चीज़ का सदका निकाल दें। इंशाअल्लाह ताला जो ज़ोहल की नहुसत है वो उसके नहुसत से आप बच सकेंगे, ज़ोहल के बुरे असरात से आप बच सकेंगे। जो लोग फैक्ट्रियाँ जिनकी हैं बड़ी बड़ी, उनके लिए ये महीना अच्छा गुजरेगा। उनकी फैक्ट्रियों में ज़्यादा काम होगा और फैक्ट्री के हवाले से उनको बहुत कामयाबी होने वाली है। जो लोग ख़ास तौर पर लोहे का काम करते हैं बुर्ज असद वाले, उनके लिए भी ये बेहतर है। लोहे के काम में उनकी बरकत पड़ने वाली है। इस महीने में लोहे का काम उनका बहुत अरूज पर चलने वाला है, और इस महीने उनको उनके काम में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। उसके बहुत ही पॉजिटिव इनको मिलेंगे मामलात। 22 जुलाई को इनके बुर्ज में एक चेंजिंग आएगी, जहाँ पर नया चांद निकलेगा और फिर सन साइन इनके अपने बुर्ज में आएगा। तो ये अपने आप को बहुत बेहतर फील करेंगे, अपनी ज़िंदगी के मामलात को बहुत बेहतर फील करेंगे और अपने अंदर एक ख़ास क़ुव्वत पाएंगे। लेकिन 20 तारीख तक ये अपने आप को कोई ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे हम किसी ज़हनी डिप्रेशन में हैं, किसी मतलब कि कोई ऐसा फील करेगा मैं जैसे बीमार हूँ, या कोई ज़हनी डिप्रेशन इनको रहेगा। जैसे ही 23 तारीख गुजरेगी और सन साइन इनके अपने घर में आ जाएगा तो ये अपने आप को बहुत बेहतर फील करेंगे। उस वक्त जो इनके बिगड़े काम भी हैं ऐन मुमकिन है कि वो इनके काम बन जाएं, लेकिन इनको इनकी जो शुरू की डेटें हैं वो
बहुत ही मुताद तरीके से चलनी है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा है, इनके 15 दिन बेहतर और 15 दिन नहीं बेहतर। जो बेहतर नहीं है 15 दिन है वो शुरू के 15 दिन है। शुरू के 15 दिन इनको बहुत मुताद चलने हैं, फिर एंड के 15 दिनों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ख़ास तौर पर 22 तारीख को और फिर 23 तारीख को जब इनका हाकिम सितारा इनके घर में शम्स आएगा तो इनके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। अपनी बीमारी की तरफ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ख़ास तौर पर अपना चेकअप कराते रहें। अगर आपको थोड़ी बहुत भी बुखार वगैरह हो तो टाइम पर गोली ले लें या अपने डॉक्टर से रेकमेंड कर लें कि आपके साथ ये मामला हो रहा है, वरना आपने इसके ऊपर थोड़ी सी भी ढील बढ़ी तो फिर आप लंबे बीमार हो जाएंगे। फिर ना कहिएगा कि नईम रहमान सिद्दीकी ने आपको पहले नहीं बताया। अब आपकी जो बेहतर डेटें हैं मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी बेहतर डेटों के बारे में लिख लें जो आपकी इस महीने की बेहतर डेटें हैं। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो इस महीने उन डेटों पर काम करें। 1, 10, 16, 25, 30 ये डेट्स आपके बुर्ज के लिहाज से बेहतर हैं। अब अपने दोस्त नईमुर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त लें। जो बुर्ज शिमला के बारे में जानना चाहते हैं वो इसके नीचे वाली वीडियो को देख लें। अल्लाह हाफिज़।